हेलो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन इज ए नॉन सीजनल, डायरेक्शनल, orderly and predictable phenomenon in which different communities are replaced by others during a passage of time। तो सक्सेशन एक होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ द एरिया फ्रॉम पायोनियर स्टेज टू क्लाइमैक्स स्टेज। पायोनियर मतलब जो पहले जो स्पेसीज आते हैं उनको पायोनियर स्पेसीज बोलते हैं, जैसे कि लाइकेंस, मॉसेस, ये होते हैं पायोनियर्स। और क्लाइमैक्स जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो सब होते हैं क्लाइमैक्स स्टेजेस। तो सक्सेशन क्या बोलता है? इट इज़ ए नॉन सीजनल, डायरेक्शनल, orderly and predictable phenomenon in which different communities are replaced by others during a passage of time। पहला एक कम्युनिटी आएगा, फिर उसको रिप्लेस करके और एक उससे बड़ा वाला कम्युनिटी आएगा, फिर उससे उसको रिप्लेस करके और एक कम्युनिटी आएगा। ऐसे होते 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 एक जगह एक डिफरेंट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं एक इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये बहुत टाइप का होता है, जैसे कि एक होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन, एक होता है एलोजेनिक सक्सेशन, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू ए सीरीज ऑफ कम्युनिटी चेंजेस व्हिच ऑकर्स ऑन एन एंटायरली न्यू हैबिटेट व्हिच हैज नेवर बीन कॉलोनाइज्ड बिफोर। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है एक बेयर एरिया में जहाँ पे कुछ नहीं होता है, जैसे कि एक रॉक, सिर्फ एक रॉक, उसके ऊपर धीरे धीरे लाइकेंस आएंगे, फिर मॉसेस आएंगे, फिर उसको थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, डिग्रेड करेंगे, फिर वो सॉइल में कन्वर्ट होगा, उसके ऊपर फिर छोटे छोटे हॉप्स आएंगे, फिर सॉर्प्स आएंगे, फिर बड़ा प्लांट होगा। ऐसा ही होता है सक्सेशन। तो जो बेयर एरिया में जो स्टार्ट होता है कॉलोनाइजेशन, उसको हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। फिर सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू ए सीरीज ऑफ कम्युनिटी चेंजेस विच टेक्स प्लेस ऑन ए प्रीवियसली कॉलोनाइज्ड बट डिस्टर्ब्ड और डैमेज्ड हैबिटेट। सेकेंडरी सक्सेशन वहीं पे होता है जहाँ पे पहले से ही एक हैबिटेट था, फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया था कुछ रीजन के वजह से, फिर उधर एक टाइप का कम्युनिटी स्टार्ट हो शुरू होगा, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर के कारण कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होगा, तो फिर उसके बाद आया होगा, जैसे कि फ्लोड के वजह से कुछ एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर सॉइल इरोजन के, लैंडस्लाइड के वजह से, अर्थक्वेक के वजह से कुछ एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर कुछ साल के बाद फिर उधर से छोटे छोटे वो जो डिस्ट्रॉय हुआ था वो सब पूरा ख़त्म हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पूरा ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद नया नया छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे, फिर बड़ा प्लांट होगा, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन। Secondary succession is more common because primary succession occurs on an entirely new area। तो प्राइमरी सक्सेशन एक न्यू एरिया में होता है, तो वो बहुत पुराने साल से वो एक बेयर एरिया होगा, फिर उसमें प्लांट उगेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वो अभी। फिर आता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन डायरेक्टेड from within the ecosystem itself। The term particularly refers to a habitat change brought by the biota as when soil is built and nutrients collected। If this enrichment of soil promote the community replacement। और एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? द सक्सेशन ड्रिवन बाय फोर्सेस आउटसाइड द इकोसिस्टम as when a progressive fall in water table due to stream down cutting leads to a succession of plant communities suited to progressively drier habitat। ये होता है एलोजेनिक सक्सेशन, एक होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन इकोसिस्टम के अंदर से ही जो सक्सेशन शुरू होता है वो होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक इकोसिस्टम से बाहर एक इकोसिस्टम है, कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जो इकोसिस्टम से बाहर से इसको अफेक्ट करेंगे एक सक्सेशन के लिए, वो होता है एलोजेनिक सक्सेशन। और ऑटोजेनिक सक्सेशन उसके इकोसिस्टम के अंदर से कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जो एक सक्सेशन के लिए उसको फोर्स करेंगे, तो वो होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। फिर आता है स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का कुछ स्टेजेस होता है, जैसे कि पायोनियर कम्युनिटी टू
क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक जाता है, और कुछ स्टेजेस के थ्रू जाता है, उस स्टेजेस को सीरियल स्टेज कहते हैं। जितने भी स्टेजेस, इंटरमीडिएट स्टेजेस होता है, एक पायनरी स्टेजेस टू एक क्लाइमैक्स स्टेज तक, उस सब स्टेजेस को सीरियल स्टेजेस कहते हैं। तो स्टेजेस ऑफ सक्सेशन, कैसे कैसे सक्सेशन होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है न्यूडेशन। द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन बिगिंस विथ ए बेयर एरिया और न्यूडेशन फॉर्म्ड बाय सेवरल रीजन्स सच एज वोल्केनिक इरेक्शन, लैंडस्लाइड, फ्लोडिंग, इरोजन एट्सेट्रा। तो ये हो जाता है न्यूडेशन। न्यूडेशन किस वजह से होता है? कुछ नेचुरल डिजास्टर के वजह से होता है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, फ्लोडिंग, इरोजन एट्सेट्रा। फिर आता है इन्वेजन। It means arrival of reproductive bodies or propagates of various organisms and their settlement in the new or bare area. Plants are fast invader in any area. तो इन्वेजन मतलब होता है कुछ रिप्रोडक्टिव बॉडीज कुछ बेयर एरिया में आ जाना, मतलब वो आएंगे, फिर रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर रिप्रोडक्शन उनके अंदर आएगा, स्पेसिएशन आएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगा, फिर बड़ा कम्युनिटी बनेगा। तो पहले एक रिप्रोडक्टिव बॉडी को आना पड़ेगा। तो वो रिप्रोडक्टिव बॉडी कहीं से सीड आ सकता है, कुछ एक बेयर एरिया था और कुछ लाइकेंस मसल्स थे, उसको कन्वर्ट किए थे, एक रॉक था फॉर एग्जांपल, उसको लाइकेंस मसल्स कन्वर्ट किए थे सॉइल में। फिर सॉइल में ग्रो करने के लिए कुछ तो आना पड़ेगा। तो मैं भी कुछ दूर फॉरेस्ट से एक सीड आया, बर्ड्स मैंने ट्रांसपोर्ट करके लाया, फिर उधर से कुछ प्लांट बनेगा। तो इट मीन्स अराइवल ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज और प्रोपागेट्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड देयर सेटलमेंट इन द न्यू और बेयर एरिया। प्लांट्स आर फास्ट इन्वेडर और पायोनियर इन एनी एरिया। तो इन्वेजन कुछ टाइप का होता है, जैसे कि डिस्पर्सल और माइग्रेशन। जैसे कि एक सीड डिस्पर्स होके आया या फिर कुछ बर्ड्स माइग्रेट करके लाए, तो वो डिस्पर्सल और माइग्रेशन हो गया। और एक होता है ईसेसिस। इट इज़ द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइग्रेटेड प्लांट स्पेसीज इनटू द न्यू एरिया। इट इंक्लूड्स जर्मिनेशन ऑफ सीड और प्रोपैग्यूल्स, ग्रोथ ऑफ सीडिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्शन बाय एडल्ट प्लांट। ये हो गया ईसेसिस। फिर एक होता है एग्रीगेशन। ईसेसिस में वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया माइग्रेटेड प्लांट स्पेसीज, जैसे भी हो, सीड हो गया कुछ भी, तो फिर उस एग्रीगेट होगा। इन दिस स्टेज द सक्सेसफुल इमिग्रेंट इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज इंक्रीज देयर नंबर बाय रिप्रोडक्शन एंड एग्रीगेट इन लार्ज पॉपुलेशन इन द एरिया। ये हो गया इन्वेजन का 3 प्रोसेस। फिर एक होता है कंपटीशन एंड कोएक्शन। एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ग्रो देयर इज कंपटीशन बोथ इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक फॉर स्पेस, वाटर एंड न्यूट्रिशन। फिर उनके अंदर जैसे कि नंबर बढ़ेगा उनके अंदर, तो उनके अंदर कंपटीशन आएगा। फिर कोएक्शन भी होगा। कोएक्शन मतलब मिल के रहते हैं, और कंपटीशन मतलब उनके अंदर चलता है कितना कौन लेगा, ये सब कंपटीशन चलता रहता है, जैसे कि उनका इंडिविजुअल नंबर इंक्रीज होगा। फिर रहता है रिएक्शन। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, use water and nutrients from substratum, and in turn they have a strong influence on the environment which is modified to a large extent, and this is known as reaction. फिर आता है stabilization. The succession ultimately culminates in a more or less stable community which is in equilibrium with the environment. फिर वो स्टेबल हो गया वो एनवायरनमेंट में वो स्पेसीज, ये हो गया स्टेबलाइजेशन। तो ये था कुछ स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। 5 स्टेजेस होता है। फर्स्ट होता है न्यूडेशन, इन्वेजन, फिर आता है कंपटीशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। तो इन्वेजन में फिर 3 प्रोसेस होता है, डिस्पर्सन एंड माइग्रेशन, ईसेसिस एंड एग्रीगेशन। प्रॉपर्टी बाइनरी कम्युनिटी में और क्लाइमैक्स कम्युनिटी में। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? स्पेसीज डाइवर्सिटी, प्लांट साइज, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, नीड्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। और फंक्शनल प्रॉपर्टी में आएगा फीडिंग रिलेशनशिप, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज। तो बाइनरी कम्युनिटी में स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्लाइमैक्स कम्युनिटी में क्या स्ट्रक्चर रहेगा? तो स्पेसीज डाइवर्सिटी बाइनरी कम्युनिटी में लो रहेगा, क्लाइमैक्स में हाई रहेगा। तो प्लांट साइज बाइनरी कम्युनिटी में स्मॉल रहेगा, क्योंकि पहले शुरू होते हैं बाइनरी कम्युनिटी जो फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज में बहुत छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं,
तो उनका साइज स्मॉल रहेगा, क्लाइमेक्स में लार्ज रहेगा। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर डोमिनेटेड बाय प्रोड्यूसर, जनरली प्लांट्स होते हैं, बाइनरी कम्युनिटी लाइकेंस मॉसेस, दे आर प्रोड्यूसर्स। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में प्रोड्यूसर हार्बिवोर भी रहते हैं, कार्निवोर भी रहते हैं। और नीस रहेगा वेरी फ्यू, नैरो नीस रहेगा। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में डाइवर्स नीस रहेगा। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रहेगा और क्लाइमेक्स में कॉम्प्लेक्स रहेगा। फीडिंग रिलेशनशिप सिंपल रहेगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी लो रहेगा और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में हाई रहेगा। एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज उनमें कम रहेगा बाइनरी कम्युनिटी में, एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी में हाई रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आप सबको आज समझ में आया होगा मेरा क्लास। फिर कल के क्लास में और एक टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और याद करके मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना।